औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का क्या मुस्तक़बिल होगा 2024 के इलेक्शन के बाद। असल हक़ाइक़ तो अल्लाह तबारक तआला ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम जो ये बात करेंगे वो इल्म की बुनियाद पे होगी, साइंस की बुनियाद पे होगी। हमें तो अपने आगे वाले लम्हे का भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है। आज की वीडियो का आगाज़ हम हज़रत मौला अली के कौल से करेंगे। माशरे कुफर के साथ चल सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। अगर हम बात करें कि इलेक्शन के बाद क्या सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क को हासिल होगा, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। सियासी इस्तेहकाम इस साल के एंड तक तो मुमकिन नहीं। अगर सियारों की रोशनी में देखा जाए तो 5 साल की मुद्दत बहुत मुश्किल है जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए। 5 साल की क्या, ये तो बहुत कलील मुद्दत के लिए कोई गवर्नमेंट बनेगी, वो भी किसी एक पार्टी की नहीं बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। यानी मिल बैठ के है, सारे मिल के कोई गवर्नमेंट बनाए तो बनती हुई नज़र आती है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान का जायचा देखा जाए तो 2007 से एक डाउनफॉल की जो एक है एक्टिव है मुल्क में, और ये चलेगा 2027 तक इसकी वेव जा रही है। यानी कि 2027 तक मुल्क डाउन की तरफ जा रहा है। 2027 में फिर इसके अरूज का एक पीरियड स्टार्ट होगा। इस 4 साला पीरियड में और इस साल भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इकोनॉमिकल चैलेंजेस पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा होंगे। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, तो हम देखते हैं कि फ़ेब से लेके मई तक ये भी मुमकिन है खुदा न खास्ता बॉर्डर्स पे कोई दहशतगर्दी हो या मुल्क के अंदरूनी अमन को भी खतरा हो सकता है, और खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत भी इन माह में पाकिस्तान पे आ सकती है। दूसरे कंट्री के साथ साथ पाकिस्तान में भी प्रेडिक्शन है खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत पाकिस्तान पे भी आएगी। ये कोई अर्थक्वेक हो सकता है या खुदा न खास्ता कोई और आफत हो सकती है। इस सारे सिनेरियो में अदलिया एक पॉजिटिव, एक मजबूत रोल अदा करेगी। अदलिया के स्ट्रॉन्ग डिसीजन होंगे जो उन्हें लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान कुदरत का एक तोहफ़ा है और ये हमेशा कायमो दायम रहेगा। ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमारा मकाफ़ाती अमल है। हमने अपने मुहसिनों के साथ जो किया, वो जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, हमें दुनिया में एक पावर दी, उनके साथ जब हमने बुरा किया तो ये उसका बदला हम सबको मिल रहा है। अगर हम सियासी मैदान की बात करें तो नवाज शरीफ का तो सियासत से जस्ट ओके तक कोई कैरियर रह गया है। मतलब कि वो ना तो वज़ीर आज़म बनेंगे और ना ही सियासत में कोई उनका पावरफुल रोल बाकी है। और अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देते हैं वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उनके साथ साथ हमज़ा शरीफ के भी सियारे जो हैं वो भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में हैं। अगर हम बिलावल भुट्टो को देखते हैं वज़ीर आज़म की सीट के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं, वो ये सीट पे नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, उनका अच्छा टाइम सियारों के हिसाब से चल रहा है, तो मे बी वो वज़ीर खारजा बने या कोई और पावरफुल वो सीट लें। इसके अलावा अगर हम आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करते हैं तो उनको हेल्थ के इशू हो सकते हैं इन महीनों में, मई तक का पीरियड है, लेकिन वो सदर के लिए एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। यानी कि उनके सितारे इस वक्त पावर में हैं, तो हो सकता है वो सदर पाकिस्तान बने। और अगर हम पीटीआई की बात करें, इमरान खान साहब की बात करें, तो ये साल उनके लिए बेहतरी का साल है। यानी कि जो उनका शोहरत का एक पैमाना है, एक स्टैंडर्ड वो बढ़ रहा है, वो ग्राफ ऊपर को जा रहा है। अगर हम उनके सियारे को देखते हैं तो सारी ज़िंदगी ही शोहरत उन्हें मिली है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो इस किस्म का उनका जायचा है वो अरबों में से किसी एक बंदे का होता है कि ऐसे बंदे को गैब से मदद मिलती है। वो हमेशा ही शोहरत की बुलंदियों पे रहते हैं,
چاہے یہ شہرت ان کی زندگی میں بھی ملے اور اس کے بعد بھی، ظاہر ہے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ایسے بندے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی شہرت کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں۔ ان کے سیارے میں اس سال وزیر اعظم بننا تو نہیں لکھا، لیکن ان کی مشکلات کافی حد تک ان کو کامیاب کرائیں گی اور ان کی پاپولیرٹی کا گراف دن بدن اوپر کو جائے گا۔ بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ اگر ہم آصفہ بھٹو کی بات کریں تو ان میں بے نظیر والی کوالٹیز ہیں، اور ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں 2-4 سال میں وہ ایک اچھے سیاستدان بن کے ابھریں اور اپنی پارٹی کو اور ملک کو فائدہ دیں، یہ ان کا ذائچہ کہتا ہے۔ اگر غیر ملکی انویسٹمنٹ کی بات کریں تو بہت مشکل ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آ کر ادھر انویسٹ کریں، کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہی نہیں ہے، اسٹیبل ہی نہیں ہے، تو پھر لوگ کیسے آ کے اپنی رقم یہاں انویسٹ کریں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بنتے ہیں تو یہ کنٹری جو ملک ہے ڈاؤن فال کی طرف جائے گا۔ ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ وہ اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ یہ جسٹ ان کا قصور یا ڈیسیژن سے نہیں، کچھ حالات ہی ایسے بنیں گے کہ وہ ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے جا پائیں گے۔ پاکستان کو اپنے کوسٹل ایریا سے میں بھی خطرہ، ایک انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے کوسٹل ایریاز میں بھی کچھ انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، تو ادھر بھی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو دھیان دینا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ ملک قدرت کا ایک تحفہ ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ اس کے ساتھ بددیانتی کی ہے، اس وجہ سے ہمیں مکافات عمل کا سامنا ہے، کیونکہ اس ملک میں صرف سیاستدان ہی نہیں، ہم سب بھی مجرم ہیں اس ملک کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ معزز سامعین، یہ جسٹ ایک سائنسی علوم ہے، یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ کسی کا خیال ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف کے الگ الگ ذائچے بنا کے ان کی شخصیت اور کیریئر کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔